हेलो फ्रेंड्स, जय श्री केदारनाथ। कैसे हैं आप? आई होप कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि मात्र 9 दिन की और यात्रा रह गई है केदारनाथ धाम की। तो आज की इस वीडियो में एक बार फिर मैं आपको गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ पैदल मार्ग के एक बार फिर आपको लाइव दर्शन कराने वाली हूँ। और आप देख सकते हैं कि गौरीकुंड से आगे ही भैरवनाथ मंदिर है, जो कि केदारनाथ के शुरुआत में भी आता है। और आप सभी जानते हैं कि एक भैरव मंदिर केदारनाथ धाम में भी है, जो कि केदारनाथ मंदिर से थोड़ा आगे है। तो आप समझ सकते हैं कि शुरुआत में भी आपको भैरवनाथ जी का आशीर्वाद लेना होता है और लास्ट में भी आप भैरवनाथ जी का ही आशीर्वाद लेकर अपनी यात्रा के लिए वापस आते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है केदार घाटी की। तो आज की इस वीडियो में एक बार फिर मैं आपको पैदल मार्ग के लाइव दर्शन कराऊंगी और साथ ही केदारनाथ धाम के भी लाइव दर्शन कराऊंगी, क्योंकि बहुत ही कम यात्री केदारनाथ की यात्रा पर पहुंच रहे हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कुछ यात्री अपना जो दिवाली आने वाली है उसके त्योहार में लगे हुए हैं, इसीलिए बहुत ही कम यात्री पहुंच रहे हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भैया दूज के दिन बाबा केदार के कपाट बंद किए जाते हैं। तो टाइमिंग भी पता चल गई है, किस टाइम 3 नवंबर को किस टाइम बाबा केदार के कपाट बंद किए जा रहे हैं, वो भी मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ताकि अगर आप कपाट बंद होते हुए देखना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 3 नवंबर किस टाइम बाबा केदार के कपाट बंद किए जा रहे हैं। तो भीड़ अभी आप रास्तों की देख सकते हैं, बहुत ही कम यात्री पहुंच रहे हैं और रास्ते बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। क्योंकि जब बरसात नहीं होती है तो इन रास्तों पर चलने में बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि कीचड़ मलबा आपको इन रास्तों पर दिखाई नहीं देता है। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, 2 दिन से केदार घाटी में कोई बारिश कोई बर्फबारी अभी तक नहीं हुई है, 2 दिन से। और मौसम आप देख सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक बहुत अच्छी खासी धूप निकल रही है। केदार घाटी का जो मौसम है बहुत अच्छा है। और सुबह ही 6 बजे जो हेली है वो भी अपनी उड़ान भरने शुरू कर देते हैं, क्योंकि 6 बजे से पहले पहले केदार घाटी में कोहरा लगा हुआ होता है। तो सुबह 6 बजे हेलीकॉप्टर भी चलना शुरू हो जाते हैं। अगर आपकी हेली से कोई बुकिंग है, आप हेलीकॉप्टर के द्वारा यात्रा करना चाहते हैं, तो मौसम बहुत अच्छा है। अगर आपने टिकट करवा रखा है हेलीकॉप्टर का तो आराम से आप आ सकते हैं। और अभी आप पैदल रास्तों के ये खूबसूरत से नज़ारे एक बार फिर मैं आपको अपनी वीडियो में दिखा रही हूँ, क्योंकि मात्र 9 दिन की और यात्रा रह गई है केदार घाटी की। तो उससे पहले आपको पूरी केदार घाटी के मैं लाइव दर्शन कराने वाली हूँ। पैदल रास्तों का कुछ ऐसा हाल है जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि बरसात नहीं हो रही है इसीलिए रास्ते बिल्कुल सूखे हुए हैं, जिनमें चलने में बहुत अच्छा लग रहा है। और यात्रियों के जो कपड़े हैं, जो थकावट उनको होती है गीले रास्तों पर चलने में, वो यात्रियों को नहीं हो रही है। क्योंकि आप मौसम देख सकते हैं, अच्छी खासी धूप निकली हुई है। तो दोस्तों, अगर आप फिलहाल भी केदारनाथ के दर्शन करना चाहते हैं, यात्रा पर आना चाहते हैं, तो 9 दिन का टाइम है आपके पास। 9 दिन से पहले पहले आप यात्रा की प्लानिंग कीजिए और रजिस्ट्रेशन करवाइए। और यात्रा के लिए आप हरिद्वार ऋषिकेश से ऑनलाइन गाड़ी बुक करवा सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरिद्वार ऋषिकेश से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम गाड़ियों की। अगर आप 4 धाम यात्रा के अलावा उत्तराखंड में कहीं भी घूमना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। लोकल भी घूमना चाहते हैं, हरिद्वार ऋषिकेश मसूरी नैनीताल, तो उसके लिए भी आप दिए गए नंबर पर हमसे ज़रूर संपर्क कीजिए। क्योंकि हमारा हरिद्वार ऋषिकेश में ट्रैवल्स का काम है और सबसे अच्छी सर्विस हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा दी जाती है। और आप जैसा देख रहे हैं, जो आपदा 31 जुलाई के बाद केदार घाटी में आई थी, उससे रास्ते कुछ थोड़े खतरनाक तो हो गए हैं, लेकिन जब मौसम इतना अच्छा होता है तो इन रास्तों का भी पता नहीं चलता है। क्योंकि रास्ते सूखे हुए होते हैं तो पानी कीचड़ आपको इन रास्तों पर नहीं मिलता है। और जैसा आप देख रहे हैं दोस्तों, यात्रा के साथ साथ यहाँ पर काम भी चल रहा है। जहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था रास्ता, वहाँ पर अभी तक भी कार्य चल रहा है और यात्रा बंद होने के बाद भी कार्य चलता रहेगा, ताकि 2025 में जो परेशानी आपको 2024 की यात्रा में हुई है वो आपको 2025 में ना हो। इसीलिए जो काम यहाँ पर किया जा रहा है वो तब तक किया जाएगा जब तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी नहीं हो जाती। तो अभी आप देख सकते हैं कि रास्तों का कुछ ऐसा हाल है। और भीड़ आप रास्तों पर देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा भीड़ अब आपको नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि कपाट बंद होने वाले हैं। ऊपर से जो दिवाली है उसका फेस्टिवल आ रहा है, तो यात्री
काफ़ी यात्री उसमें बिजी हो गए हैं, इसीलिए यात्री बहुत ही कम पहुंच रहे हैं यात्रा पर। और जो यहाँ की जो दुकानें हैं वो भी धीरे धीरे खाली होने लगी है, क्योंकि मात्र 9 दिन की और यात्रा शेष रह गई है। तो अगर आप यात्रा पर आना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों, अब आपको मैं केदारनाथ धाम के लाइव दर्शन कराने वाली हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, भीमशिला के आसपास भी आपको ज़्यादा यात्री दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जो यहाँ पर पंडित रहते हैं, पुरोहित रहते हैं, वो यहाँ से जब कपाट बंद हो जाएंगे तो वो यहाँ से अपने आश्रम में चले जाएंगे, जहाँ से वो आते हैं। 6 महीने तक यहाँ पर रहते हैं। उसके बाद जब कपाट बंद होते हैं तो जो यहाँ के सारे पंडित हैं वो अपने आश्रमों में चले जाते हैं यहाँ से। लेकिन दोस्तों, एक आश्रम ऐसा है केदारनाथ धाम में जो पूरे 12 महीने खुला रहता है, वो है ललित महाराज जी का आश्रम, जो 12 महीने खुला रहता है। चाहे बर्फ़ पड़े, चाहे बारिश आए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये आश्रम कभी भी बंद नहीं होता है। जब कपाट बंद रहते हैं तब भी ललित महाराज जी इसी आश्रम में रहते हैं और यहाँ पर रहकर तपस्या करते हैं। तो दोस्तों, उनका आश्रम पूरे 12 महीने खुला रहता है, लेकिन कोई यात्री उनसे मिलने नहीं आ सकता जब कपाट बंद होते हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं केदार घाटी का यह खूबसूरत सा दृश्य देखिए। ज़्यादा यात्री नहीं है, ना ही ज़्यादा भीड़ है। आपका मात्र 10 या 15 मिनट में आराम से नंबर आ जाएगा, क्योंकि अब यात्री बहुत ही कम पहुंच रहे हैं यात्रा पर। तो दोस्तों, अगर आप अभी भी केदारनाथ धाम के लाइव दर्शन करना चाहते हैं या कपाट बंद होते हुए देखना चाहते हैं तो आप अभी यात्रा पर आ सकते हैं, क्योंकि 3 नवंबर को सुबह 8:30 पर बाबा केदार के कपाट बंद किए जा रहे हैं। टाइमिंग की जो घोषणा है वो हो चुकी है। 3 नवंबर को सुबह 8:30 पर बाबा केदार के कपाट बंद कर दिए जाएंगे सभी यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए। तो टाइमिंग आपको पता चल गया है कि 3 नवंबर को किस टाइम बाबा केदार के कपाट बंद किए जा रहे हैं, ताकि अगर आप कपाट बंद होते हुए देखना चाहते हैं तो आप उस टाइम तक केदार घाटी में पहुंच सके। तो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, जहां पर कम से कम डबल लाइनें लगी हुई थी, अभी आप देख सकते हैं कि पूरी लाइनें बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं। अगर आप केदारनाथ धाम आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट जाकर केदारनाथ धाम के दर्शन कर सकते हैं गर्भगृह के, क्योंकि अब आपको लाइनें यहाँ पर नहीं मिल रही हैं लगी हुई। जो यात्री आ रहे हैं डायरेक्ट बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं और खुले दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि भीड़ जब नहीं होती है तो यात्रियों को खुले दर्शन होते हैं गर्भगृह के। तो दोस्तों, इससे अच्छा मौका नहीं है। अगर आप केदारनाथ धाम के लाइव दर्शन करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी केदारनाथ धाम आइए और बहुत ही अच्छे केदारनाथ धाम के लाइव दर्शन कीजिए। क्या पता आने वाले 9 दिन में आपको केदार घाटी में एक बार फिर यहाँ पर जो बर्फ़ पड़ रही है लगातार, वो आपको देखने का लाइव मौका मिल जाए, क्योंकि 2 दिन से केदार घाटी में कोई बारिश नहीं हो रही है, कोई बर्फ़बारी नहीं हो रही है। तो क्या पता आने वाले 9 दिन में आपको यहाँ पर बर्फ़बारी लाइव देखने को मिल जाए। और दोस्तों, सबसे अच्छा सौभाग्य आपके लिए यही होगा कि आपको केदारनाथ धाम के लाइव कपाट बंद होते हुए देखने का मौका मिलेगा। अभी आप देख सकते हैं, जिन यात्रियों की हेली की टिकट बुक हो चुकी है ऑनलाइन, वो हेली से यात्रा कर रहे हैं और वापस जा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, एक बार में 2 हेलीकॉप्टर एक साथ आ रहे हैं, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है 2 दिन से केदार घाटी का। इसीलिए डायरेक्ट जो यात्री है जिन्होंने अपनी ऑनलाइन बुकिंग करवा रखी है हेली की, वो आराम से दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि मात्र 10 मिनट का टाइम लग रहा है यहाँ से केदारनाथ धाम तक पहुँचने में और दर्शन करने में। क्योंकि आपको मैंने अभी दिखाया, जो पूरी लाइनें हैं बिल्कुल खाली हो चुकी हैं। आपका आराम से 5 मिनट में नंबर आ जाएगा, क्योंकि भीड़ इतनी नहीं है, आपने जैसा अभी देखा। लेकिन दोस्तों, शाम के टाइम जब संध्या आरती होती है तब काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। जो यात्री इधर उधर रहते हैं या जो सुबह ही गौरीकुंड से चलते हैं, उनको भी शाम तक ही पहुंचना होता है केदारनाथ धाम। इसीलिए आपको संध्या आरती में काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। काफ़ी लोकल जो दुकानें वाले होते हैं वो भी संध्या आरती में शामिल हो जाते हैं। इसीलिए संध्या आरती में आपको काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। लेकिन अभी ऐसा हाल है कि यात्री बहुत ही कम पहुंच रहे हैं यात्रा पर। तो आप जल्दी से जल्दी प्लानिंग कीजिए यात्रा पर आने की, अगर आपको एक बार दर्शन करने हैं केदारनाथ धाम के। और दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और ऑनलाइन बुकिंग के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल ज़रूर कीजिएगा।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ।